हाय हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ सब मज़े से होंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं जनरल एंट्री। टैली में रिकॉर्ड कैसे करें एंट्री। तो देखिएगा, आप इसमें मैं स्टेप बताऊंगा, आप उन स्टेप को फॉलो कर करके आप एंट्री को आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये टैली में मैंने कंपनी बना ली है, इसका फर्स्ट प्रारूप इसका खोल लिया है। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको स्टेप फॉलो करते चले जाना और आपकी एंट्री बन जाएगी। मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा भी एंट्री बनी हुई कहाँ जाती है, फिर उसके क्या क्या वो हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गया। कहाँ गया? अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में देखो, सबसे पहला ऑप्शन मुझे मिला ग्रुप, दूसरा लेजर, तीसरा बाउचर टाइप, तीसरा चौथा क्वाइट। क्वाइट बाहर आना होता है, लेजर में यहाँ पे बनाऊंगा। किसी भी ट्रांजेक्शन को बनाने के लिए, किसी भी एंट्री को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेजर बनाना पड़ेगा। क्योंकि लेजर इसलिए बनाना, देखिएगा लेजर एक बार बनाने होते हैं, बार बार लेजर नहीं बनाने होते हैं। एक लेजर बनाते हैं। सबसे पहले एक एंट्री है मेरे पास, शिवम ने 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। शिवम का एक अपने यहाँ लेजर बनाएंगे, SHI शिवम। ठीक है, एंटर। अब इसका अंडर ग्रुप देखिएगा, ये सारे ग्रुप आ रहे हैं। आप लोगों को इन ग्रुप की भी नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए। क्यों? अगर आपको इनकी नॉलेज, ग्रुप की नॉलेज नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप लेज़र बनाते समय अगर अंडर ग्रुप गलत ले लेते हैं तो क्या होगा, उसकी एंट्री आपकी गलत बन जाएगी, उसका इफेक्ट गलत पड़ेगा। फिर आप में इसकी बेसिक डिटेल भर दीजिएगा और कुछ नहीं करना। अब हम आगे चल देंगे। एक लेज़र मैंने ये बना लिया। दूसरा लेज़र बनाना है मुझे, बैंक में जमा करे हैं। बैंक है मेरे पास ICICI बैंक। तो ICICI बैंक का लेज़र बनाता हूँ अपने यहाँ, ICICI बैंक। ठीक है। तो इसका जो ग्रुप चलेगा मेरा, क्या चलेगा, वो चलेगा मेरा बैंक अकाउंट। क्लियर है? ये कह रहा है बैंक होल्डर्स नेम। बैंक होल्डर्स नेम इसका नाम है शिवम। अपने हिसाब से भर कर देंगे और फिल कर देंगे। इसका कोई भी वो ले लेते हैं हम लोग, अकाउंट नंबर जो भी हो सकता है। ये कह रहा है, सॉरी, अकाउंट होल्डर्स नेम में तो इसका होल्डर्स नेम भरना था, शिवम। और उसके बाद है अकाउंट नंबर में इसका अकाउंट नंबर भरना। तो कुछ भी आप अकाउंट नंबर हो सकता है, आपने देखा होगा, आप अकाउंट नंबर के बारे में जानते होंगे। हर बैंक का IFSC कोड भी होता है, ये भी आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। और उसके बाद होता है बैंक नेम। बैंक का नाम हम ऊपर डाल ही चुके हैं, नहीं तो आप फिर दोबारा उसे डाल सकते हैं। ठीक है, नहीं लेगा यहाँ पे। इसकी कौन सी ब्रांच है, ये सब आप लोगों को यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है। अब ये देखिएगा बैंक कॉन्फ़िगरेशन और चेक, अगर चेक के हिसाब से आप इसमें रखना चाहते हो और प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन लगाना चाहते हो, नहीं तो अभी इसमें यहाँ ये नो ही रहने दीजिएगा। क्योंकि मैं इसका आपको बता दूँ, आपको मैं इसमें हर फीचर्स कराने वाला हूँ। यदि आप अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप इसको लगातार फॉलो करते रहिएगा। इसकी बेसिक डिटेल सारी इसमें भर देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। दूसरा लेजर बन गया। तीसरा लेजर है मेरे पास, सामान खरीदा। सामान खरीदा है तो क्या है, परचेज। क्या है? परचेज। मैंने आपसे बताया होगा कि अगर आप मेरे थ्योरी पार्ट देखोगे तो परचेज कहते हैं खरीदने के लिए, सोल्ड, और सोल्ड या सेल कहते हैं बेचने के लिए। परचेज अकाउंट। ठीक है। परचेज का अंडर ग्रुप क्यों चलेगा, वो चलेगा भैया परचेज अकाउंट। आप लोगों को यहाँ पे इसमें और कुछ नहीं करना है, इनवॉइस राउंडिंग वगैरह कुछ नहीं करना। अब इसे यस करा देंगे। अब उसके बाद जब माल खरीदा फिर माल बेचा, सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट। अब फिर मैं नेक्स्ट एंट्री बनाऊंगा 1,000 रुपये का मालिक को किराया दिया। अब भाई मालिक को किराया दे तो हमें कोई मतलब नहीं है। चलो, अगर देखो ऑफिस का रेंट है तो ऑफिस रेंट के नाम से शो करा दीजिएगा। अब बिल्डिंग रेंट है तो बिल्डिंग के रेंट के नाम से शो करा दीजिएगा। अब देखो ऑफिस का खर्चा हुआ है, बिल्डिंग रेंट होगा। अगर वो बिल्डिंग यूज़ की जा रही है आफ्टर प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट तैयार होने के बाद यूज़ की जा रही है सेल करने के लिए, तो आपका क्या होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। क्या आएगा वहाँ पर? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। जब यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर और कुछ नहीं करना, इसका भी बन जाएगा ऑफिस रेंट का। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री। मैं सबके लेजर एक साथ बना रहा हूँ, फिर लेजर के बाद हमारा दूसरा काम होगा यहाँ पर एंट्री को बनाना। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें सारी समझ में आ रही होंगी। ये 50 रुपये बैंक से ब्याज मिलता है।
अगर देखिएगा ब्याज मिल रहा है तो क्या करूं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, INTRST, इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। तो ये होगा मेरी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि पैसा आ रहा है। ये आप लोग यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ये मैंने अभी 5-6 लेजर बनाए जो भी हैं, अब इनकी जो है मैंने को एंट्री बनानी है। एस्केप से क्या करना है, बाहर आ जाना, एस्केप से बाहर आ जाना है। और नेक्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन है, ये अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड कर देंगे। सबसे पहले एंट्री F6 यानी कि रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करने वाले हैं। एंट्री मैंने बताई है आपको, शिवम ने व्यापार प्रारंभ किया 50,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे शिवम का नाम ले लूँगा CR में, क्योंकि पाने वाले को DR, देने वाले को CR। अब देखिएगा देने वाला यहाँ शिवम कैसे है, भले बिजनेस शिवम का है लेकिन शिवम और शिवम का बिजनेस एक दूसरे से अलग होता है। जो हमारी अकाउंटिंग जो वर्क करती है, ये करती है कॉन्सेप्ट पर, कहीं भी वर्क करती है कॉन्सेप्ट पर सारी। तो एक कॉन्सेप्ट बनता है आपका, ये आपको बिजनेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं, ठीक है। अब ये सपोजेड 50,000 से स्टार्ट कर रहा, 50,000 फिल किया और DR में ले लेते हैं कैश, ये इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब नरेशन में अपने हिंट से कुछ भी भर दीजिएगा। अब नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास, ये है बैंक में जमा किए 10,000 रुपये, बैंक में जमा किए 10,000 रुपये। और जब बैंक से सीधा और सीधा लेन देन किया जाए, यानी कि क्या करना आपको, अगर देखो बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना होता है उसमें, अगर बैंक में जमा कर रहे हैं, बैंक से निकाल रहे हैं, तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ कर देंगे। अब देखिएगा CR में आ जाएगा बैंक कितना। अब देखो आप लोगों को एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये मेरा माउस ये जा रहा है देखिएगा करंट बैलेंस पे। अब जब मैंने बैंक यूज़ करा, यहाँ पे करंट बैलेंस में बैंक में कोई अमाउंट नहीं है। अगर जैसे ही मैं 10,000 पे फिल करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा 10,000 पे इसमें जमा हो गए। ICICI, ये यहाँ पे एंट्री मेरे से गलत हो गई थी, कोई बात नहीं, क्योंकि पाने वाला तो बैंक है, बैंक DR हो जाएगा, कैश CR हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इसकी डिटेल भर दीजिएगा, ये फीचर ये हो रही कितने कितने के नोट है, आप अपने के लिए, आपने इसके लिए भर सकते हो आप, इस सहूलत के लिए। नेक्स्ट है माल खरीदा, जब माल खरीद रहे होंगे और हर नगद की बात चल रही, तो कौन सा वाउचर यूज़ करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे करेंगे पेमेंट वाउचर यूज। कौन सा, पेमेंट वाउचर यूज, क्योंकि हमने माल नगद खरीदा, ठीक है ना। जब माल नगद खरीदा तो परचेज अकाउंट DR 10,000 का, 10,000 का नहीं 20,000 का माल खरीदा, कैश में खरीदा, ठीक है। इसके बाद ये, उसके बाद जब माल खरीदा, अभी माल बेचा है, और जब माल बेचेंगे तो कौन सा वाउचर यूज लेंगे, यहाँ लेंगे रिसिप्ट, क्योंकि पैसा आपको मिल रहा है। तो F6 प्रेस कीजिएगा, F6 प्रेस करना है। तो हम लोगों को F6 प्रेस करना है, तो सेल्स अकाउंट में जाएंगे, CR कर देंगे, सेल्स सबसे ऊपर लिखा रहा, 10,000 का माल बेचना, कितने का, 10,000 का। और उसके बाद क्या करना है, DR में आप लोग कैश ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी सेल्स की एंट्री, वैसे हो जाएगी परचेज की एंट्री। और उसके बाद हमने रेंट दिया था, तो एक वाउचर लगेगा पेमेंट वाउचर, कौन सा वाउचर, पेमेंट वाउचर, F5 प्रेस कर देंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। ये लिखा रहा ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट देखिए इतना पे करना है, ऑफिस रेंट पे करना है, जितना भी करना हो आपको वो रकम डाल देंगे यहाँ पे। जैसे कि मुझे पे करना है 1,000 रुपये, ऑफिस का किराया जो है 1,000 रुपये देना है, ये थ्रू कैश देना है, थ्रू कैश देना है, तो मैं यहाँ पे कैश लिख लूँगा, ठीक है ना। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री जो होगी मेरे पास, लास्ट है ब्याज मिला, ब्याज मिला 500 रुपये का, तो रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करूँगा, क्योंकि पैसा मेरे पास आ रहा होगा। देखिएगा लिखा हुआ रहा इंटरेस्ट रिसिप्ट कितने रुपये, 500 रुपये, ठीक है। और DR में कैश, क्योंकि जो वस्तु आती है DR करते हैं। ये हो जाएंगी आप लोगों की सारी एंट्री। इतना काम करने के बाद हम लोगों को चेक करनी होती है एंट्री हमारी बनी या नहीं बनी। तो इसके लिए हम लोग एस्केप से बाहर आएंगे, गेटवे ऑफ टैली पर आए और जाएंगे लास्ट में डिस्प्ले पर। कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, एंटर करते हैं। डिस्प्ले में आप लोगों को डे बुक में जाना है, एंटर करना है, जितनी भी एंट्री करी होंगी आप लोगों को सबको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। देखिएगा यही एंट्री थी कैश, ये क्या कह रहा है, कॉन्ट्रा बैंक में जमा करेंगे, कॉन्ट्रा की आ गई। दूसरी परचेज करा था, ये भी आ गई। ऑफिस रेंट था, ये भी आ गई। उसके बाद रिसिप्ट, रिसिव हमने बिजनेस स्टार्ट करा था, ये भी एंट्री आ गई। उसके बाद सेल्स अकाउंट था, ये भी एंट्री आ गई। और उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव 500, यानी कि मेरी 6 की 6 एंट्री इसमें आ गई हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट में लिखिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ट गुरुजी।